जो व्यक्ति आपके मन को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। मानव की इच्छाएं सभी चुपचाप रहती हैं, लेकिन उनकी बुराई पर चर्चा होने पर भी गूंगे लोग बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपने बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप अगले कल को उजागर करने के लिए आज अच्छे कर्म कर सकते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सहायता करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला होता है क्योंकि उसे सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। उसने दुनिया की स्थिति को देखा है। लोगों की मूल्यांकन क्षमता को विकसित करें। जैसे कि हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती है, वैसे ही एक आकर्षक व्यक्ति सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का आनंद अलग होता है। न किसी की आवश्यकता होती है और न किसी से आशा। सफाई उस जगह पर देनी चाहिए जहां एक खुले दिमाग वाले व्यक्ति को सुनने और समझने की क्षमता होती है। मेहनत एक ऐसी कुंजी है जो बंद भाग्य के द्वार को भी खोल सकती है। गिरते हुए पत्तों ने यह सुनिश्चित किया है कि यदि तुम एक बोझ बन जाओगे तो तुम्हें खुद ही गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जैसा कि समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वे आपकी जरूर सुनेंगे। मनुष्य का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वे लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वे उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं कि करता वही होता है जो आप चाहते हैं और होता है वही जो मैं चाहता हूँ। इसलिए कृपया आप करें वही जो मैं चाहता हूँ, इससे होगा वही जो आप चाहते हैं। अतीत को बदला जा सकता है, लेकिन वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। हालांकि केवल भविष्य को संवारने का कार्य वर्तमान में किया जा सकता है। क्या हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने गा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही काफी है। जीने के लिए सिर्फ एक ही जीवन है। फर्क सिर्फ इस बात पर पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए हैं। हमारे सुख और दुख का कारण हमारी खुशी की संख्या है। यह दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए हमें सुख और दुख के बारे में सोचे बिना रहना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न केवल मोहब्बत मिलती है बल्कि इज्जत भी। इसलिए हमें अपने स्वाभिमान को सदैव जीवित रखना चाहिए। यदि किसी को हमारी किस्मत में होना है तो वह खुद भी हमारे पास आएगा। हमें दूसरों को हराने का मौका नहीं देना। कृपया अपने आप को आगे ले जाने की इच्छा को धारण करें। हार मानने की आदत को एक दिन जीतने की आदत बनाएं। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से ही कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से डरो मत। तुम जितना इन बंदरों से डरोगे मैं तुम्हें उतना ही डराऊंगा। तुम इनके सामने खड़े हो जाओ तो आपका भाग्य अशांति और असफलता की ओर जाएगा। दूसरा चीज ज्ञान है। जब तक हम ज्ञान की ओर नहीं बढ़ेंगे हमारा भाग्य स्थिर नहीं होगा। इसलिए हमें अपने नकारात्मक विचारों से मुकाबला करना चाहिए और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। यदि आप आलसी हैं तो आपका भाग्य अवश्य ही बिगड़ेगा। इसलिए आपको अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख लेता है, परंतु कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना चाहिए उसे जीवन भर भी समझना मुश्किल होता है।
जिसे यह समझ आ गया हो कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, वह सफलता की ओर बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता है। माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती है। भाई से अच्छा कोई साथी नहीं होता है और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए और यदि मतलब रखना हो तो अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए। यदि आपके घर में आग लग जाती है तो लोग सहानुभूति व्यक्त करने आते हैं। वे कहते हैं यह बहुत बुरा हुआ है। और यदि आपका घर बड़ा हो जाता है और एक और मंजिल बन जाती है तो कोई आपको बधाई देने नहीं आता। आपको सोचना चाहिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई नहीं आता कि अच्छा हुआ जानकर खुशी हुई, लेकिन यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो कुछ लोग आकर जरूर कहेंगे यह बहुत बुरा हुआ है। यदि जब वह कहते हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ तब आप जानेंगे क्योंकि वह तो सिर्फ मजे ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। आप नीचे गिर के देखें, कोई भी नहीं आएगा उठाने। आप जरा उठकर तो देखें, सब आएंगे गिरानी है। एक बात हमेशा याद रखें, यदि शराब की दुकान पर बैठकर दूध पिएंगे तो आपको शराबी का ही दर्जा मिलेगा। किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पिएंगे तो आपको एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं यह बहुत मायने रखता है। जब एक व्यक्ति का भगवान पर शक नहीं होता है तब उससे पूछना उचित नहीं होता है। इससे अनेक चमत्कार होते हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। रोशनी के बनने से सभी अंधेरे दूर हो जाते हैं और भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं। जो व्यक्ति अकेले चलते हैं वे इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि अकेले चलने वाले के पीछे भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरों में बंद थे। जैसे ही उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया, एक तोता ने उसका स्वागत है, कृपया बैठिए। उस व्यक्ति को देखकर अत्यंत आनंद हुआ। इस समाचार से उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा। वाह, यह बहुत मीठा बोल रहा है। फिर उस व्यक्ति ने दूसरे तोते की ओर देखा। उस तोते ने उस व्यक्ति को इतनी गालियां दी कि उसे मारा जाना चाहिए। इस समाचार से उस व्यक्ति ने संत से कहा कि अरे संत जी, यह क्या हो रहा है? एक तोता गालियां दे रहा है और दूसरा तोता बहुत मीठा बोल रहा है। आइए, स्वागत है उन मीठे मीठे शब्दों के साथ जो इस समय बोले जा रहे हैं। एक संत ने बताया कि मैंने इन 2 तोतों से एक जीवन का पाठ पढ़ा है। जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तो मैंने एक तोते को डाकुओं के पास भेज दिया था और दूसरे तोते को एक साधु के पास भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पर चला गया वह बोलता है राम राम, आपका स्वागत है, और जो तोता डाकू के घर पर पला बढ़ा वह कहता है मारो पीटो काटो लूटो। तोता एक ही है परंतु अलग अलग पर्यावरण में पला है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जीवन में किसके साथ उठते बैठते हैं हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास कीजिए। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। समय के साथ बदलिए या फिर समय को बदलना सीखिए। मजबूरियों को न चिंतित कीजिए। हर हाल में आगे बढ़ना सीखिए। दिखावे से केवल लोगों को खुश करना संभव है। भगवान केवल नियत को देखते हैं। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।